बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ बालक लाल बहादुर शास्त्री या बालक लाल बहादुर को पढ़ते और समझते हैं। इस पाठ में हम लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवनी को, उनकी घटनाओं को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 10 बालक लाल बहादुर। एक समय की बात है कि कुछ बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। जब स्कूल की छुट्टी होती है, सारे बच्चे अपने घर को जाते हैं। उसी समय की बात है कि सभी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। रास्ते में अंगूर का एक बाग था। बच्चे उस दिन मालिक की अनुपस्थिति में अंगूर के बाग में घुस गए। अनुपस्थिति मतलब गैर मौजूदगी। जब वहां पर वह उस बाग का मालिक मौजूद नहीं था, तो उस समय वह सभी लोग उसमें घुस जाते हैं, इसलिए मीठे मीठे अंगूरों का लुत्फ उठाने के लिए खूब तोड़ फोड़ मचाई। अंगूर के बाग में उन्होंने बहुत आतंक उठाया। इतने में बगीचे का मालिक आ गया। अंगूर का जो बगीचा था, उसका मालिक इतनी देर में आ जाता है। बगीचे के मालिक ने देखा। बगीचे के मालिक को देखते ही सब बड़े बच्चे भाग गए, लेकिन एक छोटे बच्चे को बाग के मालिक ने पकड़ लिया। अब जो बड़े बड़े बच्चे थे, जिन्होंने शैतानी करने का निश्चय किया था, वे सभी बाग से भाग जाते हैं। कारण क्या था कि बाग का मालिक आ गया था। उसने देख लिया था कि बच्चे बाग में आतंक मचा रहे हैं, और इसके परिणाम स्वरूप बाग के मालिक को देखकर सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। बट लेकिन एक छोटा बच्चा बाग के मालिक के हाथ में आ जाता है। वह उसको पकड़ लेता है। जब मालिक ने उसकी पिटाई की तो वह रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, मुझे मत मारो, मेरे तो पिताजी भी नहीं हैं। जब उस बालक की पिटाई होने लगती है तो वह बड़ा ही दयावान होकर रुद्र अपने स्वर में, करुण स्वर में कहता है, कृपया करके आप मुझे मत मारिए, मेरे तो पिताजी भी नहीं है। वह इस तरीके की बात अपने मुंह से कहता है। यह सुनकर बाग के मालिक को उस पर दया आ गई और उसे छोड़ते हुए बोला, बेटा तुम बिना बाप के हो, तुम्हें तो दूसरों से अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए। अब बाग का मालिक क्या कहता है कि बेटा आपके पापा नहीं है, तो आपको तो अच्छा बनना चाहिए। किससे? और दूसरे जो बच्चे हैं, अगर वह गलत भी कर रहे हैं, तब आपको उनका साथ नहीं देना चाहिए। आपको उनसे अच्छा साबित करना चाहिए खुद को कि मैं बिना पिता के होने के बावजूद भी आप लोगों से इतना अच्छा हूं। बाग के मालिक ने उस बच्चे को ऐसी शिक्षा दी, अब जाओ और फिर कभी ऐसे गलत काम ना करना। इसके बाद उस बालक ने कभी कोई गलत काम नहीं किया और उसने निश्चय किया कि उसे एक अच्छा आदमी बनना है। निश्चय करना मतलब किसी बात को मन में ठानकर उस विषय को पक्का इरादा बना देना। मतलब मन में दृढ़ निश्चय कर लेना कि नहीं, मुझे ये काम करना ही निश्चय कहलाता है। किसी काम को करने का मन बना लेना ही निश्चय कहलाता है। तो इसी तरीके से इस बालक ने भी यह निश्चय कर लिया था कि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। वह वास्तव में एक अच्छा इंसान बन गया। इस बालक का नाम लाल बहादुर था। यही बालक आगे चलकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध हुए और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी बने। ये बात थी लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया था अल्प आयु में, और एक माली ने उन्हें ये सीख दी कि तुम्हारे पिताजी नहीं है तो तुम्हें अच्छा बनना चाहिए। दूसरों की नजरों में एक उदाहरण बन के सामने आना चाहिए कि मेरे पिताजी न होने के बावजूद भी मेरे अंदर इतने अच्छे गुण। और लाल बहादुर शास्त्री ने वही बात गांठ बांध ली और एक अच्छे इंसान बनकर सभी का नाम रोशन कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को
मुगल सराय में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुगल सराय में। और कब हुआ? 2 अक्टूबर 1904। उनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और माता का नाम राम दुलारी था। ये माता पिता का नाम श्रीवास्तव, शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी जी था। उनके पिता मुगल सराय के एक स्कूल में शिक्षक थे। उनके पिताजी एक टीचर थे। लाल बहादुर शास्त्री अभी 2 वर्ष के भी नहीं हुए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी मां ने बड़ी कष्टों के साथ उनका पालन पोषण किया था। जब लाल बहादुर शास्त्री जी मात्र 2 वर्ष के भी नहीं थे पूरे, तो उसी अल्पायु में उन्होंने उनके सर से अपने पिता का साया चल बसा था। पिताजी उनके नहीं रहे थे और मां ने बड़ी कठिनाइयों का सामना करके उनका जीवन चलाया था, उनको पाला पोसा था। लाल बहादुर शास्त्री अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वाराणसी के हरिश्चंद्र कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे। कौन से कॉलेज में पढ़े? वो हरिश्चंद्र कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्हें गांधी जी का भाषण सुनने का अवसर मिला। किसका भाषण सुनने का? गांधी जी, महात्मा गांधी जी का। वे उनके भाषण से इतने प्रभावित हुए कि पढ़ाई बीच में ही छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। गांधी जी द्वारा चलाया गया एक प्रसिद्ध आंदोलन था असहयोग आंदोलन, और उसी आंदोलन में पढ़ाई छोड़कर लाल बहादुर शास्त्री जी भी अपने उस आंदोलन को सहयोग में कूद पड़े। आंदोलन समाप्त होने पर लाल बहादुर शास्त्री ने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया। जब वो आंदोलन खत्म हो गया तो उन्होंने काशी विद्यापीठ में एडमिशन ले लिया। वहां उन्हें शास्त्री की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। एक शास्त्री की परीक्षा हुआ करती थी, वह परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास की। यहीं से उनके नाम के साथ में शास्त्री जी जुड़ गया। इस प्रकार वह बालक लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगा। जब शास्त्री की उपाधि उनके नाम के साथ जुड़ गई तो उन्हें लाल बहादुर शास्त्री कहने लग गए। लाल बहादुर शास्त्री आजादी के आंदोलन में कई बार जेल भी गए, क्योंकि वे आजादी के आंदोलन में सम्मिलित होते थे और अंग्रेजी सरकार उन्हें जेल में डाल दिया करती थी। उनका सारा जीवन देश की सेवा में बीता। उन्होंने अपना सर्वस्व किस पर लुटाया? देश पर सर्वस्व उन्होंने लुटा दिया। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। उसी समय अचानक पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस समय जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, शास्त्री जी ने धैर्य से, धीरज से काम लिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। इसी समय उन्होंने देश को एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान। यह नारा किसका था? लाल बहादुर शास्त्री जी का। इसी युद्ध के दौरान, इसी पाकिस्तानी हमले के दौरान उन्होंने नारा दिया हमें, जय जवान जय किसान। 11 जनवरी 1966 ईस्वी को उनका देहांत हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई 11 जनवरी 1966 में। उनके निधन से सारा देश शोक के सागर में डूब गया। एक दुख की लहर पूरे देश में छा गई उनकी मृत्यु के दौरान। देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई थी। वह क्या थी? लाल बहादुर शास्त्री को खोने की क्षति। वे आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी अमर है। वे आज हमारे साथ तो नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी मर चुके, लेकिन उनके कार्य ऐसे हैं जो अविस्मरणीय हैं, जिन्हें हम भुला नहीं सकते। अतः लाल बहादुर शास्त्री जी हम सभी के बीच में अमर हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ लाल बहादुर समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से
समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।